रुको जरा सबर करो। साल हो गए बाबे शैको नहीं बाबे ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया कोई होर काम पा गया सी की कर लईए। ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जो हर बकरे नु राजी रखती फिर बकरे सारे पता की कहते हैं बहुत अच्छी है इसकी तबीयत में ना बिल्कुल ठीक है ये सबको खुश रखती है सबके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मौलाना भी कहलवाएं, मुफ्ती भी हों, आलिम भी हों और आप मिंबर रसूल पर भी बैठे हों और आप अगर इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करें तो माज़रत के साथ आपकी तालीम, आपकी जितनी डिग्रियां हैं मेरे ख़्याल से वो सब फजूल है और आपकी ज़ुबान से जितनी भी बातें निकलेंगी वो बेअसर रहेंगी। और इस अंदाज़ में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके आप जितनी भी बातें करेंगे वो सब बेसूद रहेंगी और कभी भी इस तरह की बात किसी के दिल में ना उतर सकती है, ना उतरेगी और ना ही इससे माशरे में कोई इस्लाह लाई जा सकेगी। ये हैं जी मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब, जो पिछले दिनों में एक महफ़िल में तकरीबन गालियाँ ही निकाल रहे थे और मिंबर रसूल पर बैठकर आप सुनते रसूल चेहरे पे रख कर अगर आप माँओं, बहनों, बेटियों के सामने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करें या इस तरह की गलीज़ बातें करें तो क़यामत वाले दिन आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, आपको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। जब आपको ना मिंबर रसूल का हया है, ना सुनते रसूल का हया है, ना अपने सामने बैठी बहन बेटियों का हया है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं ये बातें, जहाँ तक ये जाएंगी क्या इमेज छोड़ेंगी या इनका माशरे पे क्या असर पड़ेगा, शायद आप इन चीज़ों को नहीं समझते। इसीलिए आज तक आपकी बातें ना उनमें वो असर पैदा हुआ, ना ही वो किसी के दिल में घर कर सकी। अगर आप चाहते हैं कि आप माशरे की इस्लाह करें और अगर आप वाकई आपका ये मिशन है कि माशरे की इस्लाह हो, माशरे को शऊर दिया जाए, तो माज़रत के साथ मुफ्ती साहब इस तरह से माशरे को ना शऊर दिया जा सकता है, ना ही आज तक कि इस तरह से माशरे में कोई इस्लाह आई है। आपको चाहिए कि आप अच्छे दलील के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आपको उस जगह का हया करना चाहिए जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिस मिंबर पे आप बैठे हैं, जिस महफ़िल में आप मौजूद हैं, आपको कम से कम उसका हया रखना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, समर कादरी साहब की ये रूटीन है कि वो इस तरह की गलीज़, इस तरह की गलत बातें महफ़िल मिलाद में जाकर मिंबर रसूल पर बैठकर बहन बेटियों के सामने इस तरह की बातें करते हैं। और मेरे ख़्याल से अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो आपको ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि आप किस रास्ते पर हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं या इससे क्या असर पड़ रहा है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।